बाण जैसी चलाया तो हुआ क्या है, कि रखा धनुष पे बाण वीर ने और दिया चलाई रे। जैसे ही बाण चलाया भूमंडल में लालिमा छाई, भूमंडल में लालिमा छाई, पूरा भूमंडल लाल हो गया। ऐसे मालूम पड़ने लगा जैसे ऊपर से अग्नि बरसने लगी है। भूमंडल में लालिमा छाई, भूमंडल में लालिमा छाई। भूमंडल में लालिमा छाई, भूमंडल में लालिमा छाई। योद्धाओं के दिल दहलाई, योद्धाओं के दिल दहलाई। फिर कृष्ण गए घबराई वीर ने दियो चलाई रे। धनुष बाण ले हाथ वीर ने दियो चलाई रे। धनुष बाण ले हाथ वीर ने दियो चलाई रे। अरे धनुष बाण ले हाथ वीर ने दियो चलाई रे। और जैसे ही बाण छोड़ा पूरा भूमंडल लाल हो गया। ऐसे मालूम पड़ने लगा जैसे ऊपर से अग्नि बरसने लगी हो। और वो भस्म बाण था, चिन्हित करने वाला बाण। उसने बर्बरीक ने कहा कि कृष्ण पूछा जितने योद्धा हैं और कहा किसको बाण लगेगा तब उनकी मृत्यु होगी। कर्ण से कहा, कर्ण आप बताइए क्या हाल है तुम्हारा। बोले प्रभु हमारे तो बच्च स्थल में निशान लग चुका है, बच्च स्थल में निशान। भीष्म पिता ने देखा तो उनके रोम रोम में चिन्ह लग चुका है। बोले हमें इतने बाण लगेंगे, यहां तक कि दुर्योधन की जंगा में निशान बन चुका है। बोले हम यहां से मारे जाएंगे। और बर्बरीक ने कहा कृष्ण से आप भी अपना पैर उठा के देखो। और भगवान ने पैर उठा के देखा तो उनके पैर में पद्म था, उनको भी चिन्ह लग चुका है। बोले आपकी मृत्यु यहां से होगी और आप कहो तो दूसरा बाण छोड़े सबको समाप्त कर दें। भगवान बोले रुक जाओ, नहीं 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 नहीं। अब हमारी समझ में आया कि वास्तव में तुम पूरी सेना समाप्त कर सकते हो, कोई बचने वाला नहीं है, न हम भी बचेंगे न सेना बचेगी, फिर तो अधर्म युद्ध हो जाएगा। लेकिन भगवान ने यहां पर भी चाल चली। भगवान बोले भाई बर्बरीक अब मुझे ये तो पता है कि तुम वीर हो, लेकिन ये बताओ तुम दानी भी हो क्या, दानी भी हो, मैंने सुना है कि तुम दानी हो। बर्बरीक बोले दानी तो हैं, लेकिन यहां तो देने के लिए ये धनुष बाण है और हम हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और इसमें से आप जो मांगना चाहो तो हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान बोले ठीक है आप तिरबाचा भरिए। पहले बर्बरीक ने तिरबाचा भर दिया और उसी समय भगवान ने कहा कि अपना सर हमें दे दो, शीश का दान। और जैसे ही शीश का दान मांगा बर्बरीक ने कहा कि भगवान ये तुमने क्या मांगा, मेरा शीश ही आप ले लोगे और मैं तो यहां आया था युद्ध देखने के लिए, फिर हम युद्ध कैसे देखेंगे। तो भगवान ने कहा युद्ध तो हम आपको दिखाएंगे, युद्ध तो हम दिखाएंगे, आप अपना शीश मुझे दो। और उसी समय बर्बरीक ने एक हाथ से अपने बाल पकड़े और दूसरे हाथ से खड़ग उठाया और गर्दन पे चला दिया। और जैसे गर्दन पे चलाया तो सर भगवान की तरफ किया। भगवान ने दोनों हाथों से सर अपने हाथ में लिया और धड़ जमीन पे गिर पड़ा है। बर्बरीक खत्म। और भैया जैसे ये बुरा हाल देखा घटोत्कच ने, घटोत्कच ने कहा कि भगवान ये आपने क्या किया, सबसे पहले तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले तुमने मेरे बेटा को मार दिया, अर्जुन भी दुखी, पांचों पांडव दुखी, मुझे लग रहा है अब तो हमारी हार निश्चित है। घटोत्कच लाश पे पड़े रो रहे हैं और कह रहे हैं क्या
कि बेटा मुझे तेरे पे और पूरा ही भरोसा था, बेटा मुझे तेरे पे पूरा ही भरोसा था, बेटा मुझे तेरे, बेटा मुझे तेरे पे पूरा ही भरोसा था। हे मेरे लाल तू छोड़ गया बेटा, बड़ी नाजों से पाला था, तो छोड़ गया बेटा, बड़े नाजों से पाला था। और हे मेरे लाल तूने किया था तब भारी, शंकर को मनाया था। अरे तूने किया तब भारी, शंकर को मनाया था। बड़ा नाम था तेरा यहाँ, बूढ़ों का सहारा था। छोड़ गया लाला, बड़े नाजों से पाला था, बेटा मुझे तेरे पे पूरा ही भरोसा था। बेचारे बिलक रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने तब तक कहा कि हे प्रभु अब एक बात बताइए। मेरे लाला ने कहा कि युद्ध देखेंगे, अभी युद्ध कैसे देखेगा, कृपा करके मुझे बताइए आप। भगवान ने कहा युद्ध हम दिखाएंगे। उसी समय पितामह ब्रह्मा को याद किया और उन 14 देवियों को उस युद्ध स्थल के मध्य भगवान ने प्रगटाया है और उन देवियों से कहा कि थोड़ा अमृत लेकर के आओ। अमृत मंगाया और जैसे ही बर्बरी के मुख में वो अमृत डाला, सर हंसने लगा है, आवाज आने लगी। अच्छा, सर दो ही हंसे इस दुनिया में, एक तो बर्बरी का और एक मेघनाथ का। उसमें से आवाज आई और बर्बरी ने कहा कि प्रभु अब हम युद्ध तो देख लेंगे, लेकिन एक दूसरी समस्या और है मेरे सामने। क्या समस्या ये है कि मैंने किसी से शादी करने का वादा किया था, अब मेरी शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, आपकी शादी भी होगी, अभी नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में मेरा आशीर्वाद है कि सबसे पहले तुम्हारा ही विवाह होगा, दूसरे का नहीं, सबसे पहले तुम्हारा, और हर वर्ष होगा, हर घर में तुम्हारा विवाह होगा। बोले अच्छा, और आज विवाह होता है ना, सबसे पहले विवाह बर्बरी का ही होता है। आज इस कलयुग में एक तो खाटू के श्याम के नाम से जाना जाता है, और जब शादी होती है ना तो लड़के वाले के यहां से जाता है बरौना, वो बर्बरी का प्रतीक है बरौना, और जो लड़की वाले के यहां मंडप के नीचे जो मटकी रखी होती है ना, वो झेंझी का स्वरूप है, क्योंकि झेंझी ने 18 दिन तक इंतजार किया
और जब लौट करके नहीं गए बरबरीक, तो झेंझी स्वयं चल करके आई थी और उसने कृष्ण से बहुत बात की कि तुमने मेरे होने वाले पति का वध किया है। तो भगवान ने कहा नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अभी मिलन नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में सबसे पहले तुम्हारा मिलन कराया जाएगा। विवाह से पहले सबसे पहले विवाह होगा और सबसे पहले तुम्हारा मिलन होगा। तो उस बरौना को झेंझी यानी जो मटकी है, लड़की वाले के यहाँ मंडप के नीचे रखी होती है, सबसे पहले उससे मिलाते हैं। और आपको तो ये पता ही है कि बरौना जब कोई लेके जाए, चाहे लड़का को बहनोई जाए चाहे नाई ठाकुर जाए, और जैसी बाने बरौना रखो कि महाभारत शुरू होता है ना। शुरू कहूँ कहूँ तो माता बहनें ऐसी होती हैं, ऐसे महाभारत करती हैं, हाथ पांव धोते हैं नाई ठाकुर के।